अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त हम कश्मीर पॉइंट पर हैं और मैं वालिदैन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है दो मालियों की। एक सरदार ने दो मालियों को चेक करने के लिए उन्हें एक जैसे बीज दिए और उन्हें रेगिस्तान में एक जगह दी जहां पर उन्होंने ये बीज लगाने थे और पौधों की नशोनुमा करनी थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घड़सवारी भी हो रही है। एक माली बहुत अच्छा था, वक्त का पाबंद था। उसने पौधे लगाए तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, अपने पौधों को वक्त पर पानी देता था। हल्की सी भी अगर उससे एहसास होता था कि पौधों को किसी किस्म की बीमारी है, उसे शक भी पड़ता था, वो फ़ौरन स्प्रे करना शुरू कर देता था। अपने पौधों को जानवरों से बचा के रखता था कि कोई जानवर आकर उसे खा ना जाए। अपने पौधों को साए में रखता था, धूप से बचाता था, सर्दी से बचाता था और फिर अगर तूफ़ान आए तो उनको कवर कर देता था। बहुत अच्छा माली था, उसने अपने पौधों का भरपूर तरीके से ख्याल रखा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा माली था, जिसे हम कम अच्छा माली कह सकते हैं या बुरा माली कह सकते हैं, उसने पौधे लगा दिए और उसके बाद उसने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू नहीं किया। पौधों को कभी पानी लगा देता था, कभी सुबह लगा देता था, कभी 2 दिन गुजर जाते थे, फिर पानी लगा देता था। साथ की बकरियां आती थी और पौधे चढ़ जाती थी, पौधे फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते निकालते थे। कभी पौधे बारिश में भीग रहे होते थे, उसे कोई परवाह नहीं थी। कभी पौधों पर सख्त धूप पड़ रही होती थी, उसे कोई परवाह नहीं। उसके पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो गए। एक मरतबा सरदार के बच्चे की शादी थी और उसने इन दोनों मालियों को अपने पास बुलाया शादी अटेंड करने के लिए। दोनों माली यानी अच्छा माली और बुरा माली दोनों उस शादी में चले गए। वहाँ पर उन्हें देर हो गई। इस असना में बहुत बड़ा तूफ़ान उस जगह पर आया, उस रेगिस्तान में आया। हवा के झक्कड़ चलने शुरू हो गए। अब माली बहुत परेशान हुए। अच्छा माली तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन उसने देखा तो जो बुरा माली था वो आराम से खाना खा रहा था, उसे कोई ख़ास परवाह नहीं थी। शादी ख़त्म होते ही वो जल्दी से अच्छा माली अपने पौधों की तरफ भागा। जब वो पौधों के पास पहुंचा तो एकदम दंग रह गया, क्योंकि हवा ने उसके पौधों को दूर दूर तक फेंक दिया था, जड़ों से उखाड़ दिया था। सारे पौधे ज़ाया हो चुके थे। वो बहुत रोया, परेशान हुआ, लेकिन रोते रोते उसकी नज़र बुरे माली के बाग की तरफ पड़ी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ पर अब भी काफ़ी पौधे ज़मीन में पेवस्त थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब उसने उन पौधों को जाके देखा जो उखड़ भी चुके थे उस बाग के, तो उसने एक चीज़ नोट की कि उन पौधों की जड़ें बहुत लंबी हो चुकी थीं। जी हाँ, उसकी वजह ये थी कि बुरे माली ने पौधों का ख्याल नहीं रखा। पौधों को पानी नहीं मिलता था तो वो पानी ज़मीन से ढूंढने की कोशिश करते थे, क्योंकि हर इंसान ने और हर जानदार ने ज़िंदा रहने की पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने उसको बनाया इस तरीके से। अब जड़ें ऐसे ऐसे लंबी होती गई, क्योंकि पानी ज़मीन से लेना था, तो उन जड़ों ने उनको और ज़्यादा मजबूती दी। जब आंधी आई, तूफ़ान आया, तो जड़ों ने उनको मजबूती दी और वो खड़े रहे। जब भेड़ बकरी आकर उनको सदमा पहुंचाती थी, खा जाती थी, तो उनके नए पत्ते निकल आते थे, वो और ज़्यादा मजबूत होते थे। वो हवाओं का मुकाबला कर सकते थे, वो धूप का मुकाबला कर सकते थे। वो पौधे बहुत ढीठ बन चुके थे। लेकिन ये पौधे जो कि अच्छे माली ने लगाए, जिनको वक्त पर पानी मिल जाता था, उन्हें कुछ तगदौ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी जड़ें सतह पर ही रहीं, क्योंकि उनको सतह से ही तो पानी मिल रहा था। ना उनको धूप की शिद्दत का एहसास था, ना उनको हवा की तेज़ी का एहसास था। इसलिए जब भी ऐसे नामुनासिब नहीं, लेकिन जब भी ऐसे मुश्किल हालात आए तो वो पौधे जड़ों से निकल गए। इस कहानी में एक सबक है हमारे वालिदैन के लिए कि हम अगर बच्चों को पौधों की जगह रख कर देखें तो क्या हमें ढीठ बच्चे चाहिए या हमें वो बच्चे चाहिए जो पहली हवा में ही जड़ों से ज़मीन से बाहर निकल जाएं। फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।